अस्सलामुअलैकुम नए फैमिली। हम जा रहे हैं सवात और आपको सवात में बहने वाले दरिया के बारे में बहुत ही एक राज की बात बताने वाले हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो उसके लिए पहले वहाँ की एक लोक दास्तान सुने। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़का अपने वालिद को बहुत ही खुली हवादार सी खूबसूरत सी जगह पर ले गया। बोला, अब्बा जान, हम ये ज़मीन ख़रीदेंगे और यहाँ बनाएंगे मकान। तो उस पर उसके वालिद ने ज़मीन को अपनी लाठी से टटोलना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसकी लाठी एक गोल से पत्थर से टकराई। तो उसके वालिद ने कहा, बेटा, हम यहाँ पर घर नहीं बनाएंगे, ये गोल पत्थर नहीं, ये दरिया का अंडा है और दरिया हर 100 साल में अपने अंडों को सेंचने ज़रूर आता है और जो भी उसके जगह पर काबिज़ होता है उसे बर्बाद कर देता है। लड़के की बात समझ में नहीं आई कि उसके वालिद क्या कह रहे हैं। चलें, आपको भी अगर समझ नहीं आई तो बाद में बताएंगे। तो मैं 18-20 साल के बाद वादी बहरीन जा रही हूँ। लीजिए, पहुँचते पहुँचते रात हो गई। हम पहुँच चुके हैं बहरीन में और आज है 14 अगस्त। यहाँ पर भी 14 अगस्त की फुल गहमा गहमी है। देखिए, हमारे सामने जाने वाली गाड़ी ने भी ऊपर झंडा लगा रखा है। लोग यहाँ पर भी भरपूर तरीके से 14 अगस्त मना रहे हैं। अभी हम दाखिल हो चुके हैं बहरीन के बाज़ार में। यहाँ पर बहुत ही शानदार सी 14 अगस्त की रैली निकली हुई थी। फुल म्यूज़िक चल रहा था, ऊंची आवाज़ में मिली नगमे चलाए जा रहे थे और मुझे ये पुरहजूम सा इलाका वो तो लगा ही नहीं जैसे बहरीन वादी में मैं पहले आई थी। पर फिर भी देख के बहुत खुशी हुई कि यहाँ के लोगों ने भी काफ़ी तरक्की कर ली है। पर बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ कंजस्टेड सा भी फील हुआ कि इतनी ऊंची ऊंची इमारतें दरिया के किनारे बना ली हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि शुरू पे दरिया के बारे में कोई राज वाली बात बतानी थी, कहानी सुना के बीच में ही छोड़ दी। तो हमारे साथ रहिएगा, यहीं पर सुबह में मंज़र भी दिखाएंगे और आपको वो राज की बात भी बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ के मनाजिर देख के अच्छा भी लग रहा था, पर कुछ जो है ना कि ऐसे फ़ील हो रहा था कि वादी का हुस्न जो है वो मांद पड़ गया है। सुबह दिखाते हैं यहाँ के मनाजिर कैसे हैं, कैसी लगती हैं ये बिल्डिंग्स। तो ये देखिए, ये है दिन का मंज़र वादी में। अभी हम यहाँ थोड़ा सा चलते फिरते हैं और आपको इर्द गिर्द दिखाते हैं कि कैसी कैसी बिल्डिंग्स यहाँ बन गई हैं और लोगों के लाइफस्टाइल में क्या चेंज आया है। यहाँ पर वो खूबसूरत सी वादी जो है वो अब देखने को मिल ही नहीं रही थी। चारों तरफ बुलंदो बाला होटल और दूसरी बिल्डिंगें, दुकानें, प्लाजा नज़र आ रहे थे। चलें फिर यहाँ की खूबसूरत दुकानों में पड़ी हुई दीदा ज़ेब चीज़ें आपको दिखाते हैं और सारे मनाजिर देखने के लिए आप हमारे साथ रहिएगा। देखें कितने प्यारे हैंडीक्राफ्ट्स सजे हुए हैं। अंदर चलते हैं, दुकान में देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई वाली चादरें और ज्वेलरी मौजूद थी यहाँ पर, ये देखिए, और ट्रेडिशनल कैप भी यहाँ पर मौजूद थी। पर रेट इस दुकान का बहुत हाई था और कम करने का तो समझें कि ना ही है। और बहुत ही खूबसूरत सी ज्वेलरी भी थी और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे नज़र आई वो ये कि रियल पत्थर पड़े हुए थे जो वो आपके रिंग में, आपके लॉकेट में फ़िट करके आपको देते थे। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थीं। चले मैं आपको दूसरे शॉप पर ले जाती हूँ, वहाँ पर दिखाती हूँ कि वहाँ क्या क्या बिक रहा है। क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो यहाँ मैंने सोचा चलो पहले किसी चलते हैं ड्राई फ्रूट की दुकान पर, और ये दुकान सामने ही थी। यहाँ पर ये मोटा मोटा काला सा गोल सा, मैं समझी ये कोई ड्राई फ्रूट है। मैंने पूछा ये क्या है, तो दुकानदार ने कहा कि बाजी ये तो शुगर की दवाई है। मैं सुन के हैरान हो गई कि वल्लाह आलम ये कैसी दवाई बनाई हुई है। और फिर आ गए इस दुकान पे। यहाँ पर लकड़ी का बहुत ही खूबसूरत सामान बना के रखा गया था। देखने और ख़रीदने में मज़ा आया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी और यहाँ पर भी हाथ से बनी हुई चादरें मौजूद थीं। इसके अलावा लोहे कुरानी भी थी और यहाँ पर छोटे छोटे से मिनिएचर जो बने होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के, वो भी मौजूद थे।
इधर उधर देखते हुए मुझे ये की रिंग जो है वो बहुत अच्छे लगे और मैं सोचने लगी कि देखूं ये मेटल का की रिंग कोई अच्छा सा मुझे मिले तो मैं भी ख़रीद लूं, लेकिन ये सब बॉयज़ के से मुतालिक थे तो मैंने नहीं लिया। अब चलते हैं ज़रा आपको दरिया की तरफ लेके। छोटा सा रास्ता था और उसके आगे ये बना हुआ था ब्रिज पे खड़े होके बहुत से लोग तस्वीरें बनवा रहे थे। हमने भी तस्वीरें बनाई, इधर उधर से देखा और ये देखें दरिया का किनारा तो छोड़, दरिया के ऊपर जो है वो होटल बना रखे हैं और यही ख़तरे की अलामत थी। उस बुज़ुर्ग ने जो बताया था कि दरिया जो है वो सैलाब की सूरत में आता है और अपनी हद में बसने वालों को बहा कर ले जाता है, तो ऐसा ही यहाँ पर भी 200 साल में 2 दफ़ा हो चुका है। 1917 या 1927 की बात है जब बहुत शदीद सैलाब आया और सब कुछ बहा कर ले गया, और उसके बाद हालिया सैलाब 28 अगस्त 2022 में आया, जिसकी मनाजिर आपने भी अपने टीवी स्क्रीन पर देखे होंगे। कैसे होटल पानी में तिनकों की तरह बह गए और लोगों की चीखों पुकार आपने भी सुनी होगी। तो कहते हैं कि ये जो कहानियाँ हैं ये यूं ही नहीं बनी होती, इनके पीछे कुछ राज होता है। तो जब भी घर बनाएं या कोई ऐसी चीज़ बनाएं तो सेफ्टी को मद्देनज़र ज़रूर रखें ताकि आप और आपके अपने जो हैं वो नुकसान ना उठाएं। ये देखें, ये वो मनाजिर हैं जो सैलाब के बाद सब ने देखे और मैं आपको भी दिखा रही हूँ कि किस तरह सैलाब का पानी जो था वो हर जगह पहुँचा और तहस नहस कर दिया मामूल की ज़िंदगी को। क्योंकि ये सारे जो इलाके मैं आपको दिखा रही हूँ तस्वीर में, ये सब दरिया के किनारे बने हुए थे और दरिया 100 साल बाद फिर आया और इन सब को बहा कर ले गया। तो आप क्या सोचते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? मैं तो कहती हूँ अल्लाह इन सैलाब ज़दगान के लिए आसानियाँ करे, जो लुकमा अजल बन गए हैं उनके दर्जात बुलंद करे, आने वाली मुश्किलों से महफूज रखे, मुल्क में अमन और सलामती हो। आप भी आमीन लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।